नमस्कार, वीएनएम स्टूडियो से मैं सोनल भारद्वाज आप सभी का वीएनएम टीवी के बुलेटिन में स्वागत करती हूं। देश, दुनिया, शहर, जिले की तमाम खबरों को हम विस्तार से देखेंगे, पर आइए सबसे पहले नजर डालते हैं वीएनएम हेडलाइंस पर। देखते हैं क्या रही आज की सुर्खियां। मल्टीप्लेक्स में बिकते रहेंगे महंगे पॉपकॉर्न और समोसे, नहीं ले जा पाएंगे घर से खाना। गुजरात में जैन समाज के आक्रोश का असर, सरकार बनाएगी एसआईटी। और करजन में निर्माणाधीन मकान गिरने से मजदूर की मौत, बाल बाल बचा 2 साल का बच्चा। सिनेमा घरों में महंगे पॉपकॉर्न और समोसे बेचने का मामला हमेशा ही सवालों के घेरे में रहा है, जिस पर आज सुप्रीम कोर्ट ने मल्टीप्लेक्स मालिकों के हक में निर्णय दिया है। सिनेमा हॉल मालिकों को हॉल के अंदर खाने पीने की वस्तुओं की बिक्री के नियम तय करने का पूरा हक है। सुप्रीम कोर्ट ने कई याचिका पर सुनवाई करते हुए मंगलवार को यह बात कही। सीजेआई ने कहा, सिनेमा देखने वालों के पास इन आइटम को न खरीदने का विकल्प है। कोर्ट ने यह भी दोहराया कि सिनेमा घरों को बिना किसी शुल्क के पेयजल उपलब्ध कराना जारी रखना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू और कश्मीर हाईकोर्ट के उस फैसले को रद्द कर दिया है जिसमें मल्टीप्लेक्स और मूवी थिएटरों में लोगों को खुद के खाने पीने का सामान ले जाने की अनुमति दी गई थी। कोर्ट थिएटर मालिकों और मल्टीप्लेक्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया की ओर से हाईकोर्ट के 2018 के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका के एक बेंच पर सुनवाई कर रहा था। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की बेंच ने याचिका पर सुनवाई की। बेंच ने कहा कि सिनेमा हॉल प्राइवेट प्रॉपर्टी है और वह इस तरह के नियम शर्तें लागू कर सकता है। कोर्ट ने कहा कि अगर कोई दर्शक सिनेमा हॉल में प्रवेश करता है तो उसे सिनेमा हॉल के मालिक के नियमों का पालन करना होगा। मल्टीप्लेक्स में खाना बेचना कॉमर्शियल मामला है। गुजरात में सड़कों पर उतरे जैन समाज के आक्रोश को देखते हुए गुजरात सरकार ने जैनों के हित में बड़ा निर्णय लिया है। गुजरात के प्रसिद्ध जैन तीर्थ स्थान पालीताना में असामाजिक गतिविधियों समेत के लंबित मुद्दों पर जैन समाज खुलकर आक्रोश जता रहा है। अहमदाबाद के बाद वडोदरा, सूरत, गुजरात में भी जैन समाज का बड़ा प्रदर्शन देखा गया। जैन समाज के लाखों लोगों ने रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन किया है। ऐसे में गुजरात सरकार ने जैन समाज के पालीताना समेत के सभी तरह के मामलों की जांच के लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन किया है। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम के गठन का मन बनाया है। आधिकारिक सूत्रों से मिली जानकारी के तहत जैन समाज के पालीताना समेत के प्रश्नों को हल करने के लिए सरकार जल्द ही एसआईटी का गठन करेगी। गुजरात के करजन जिला के बामन गांव में निर्माणाधीन मकान धराशायी हो गया, जिसमें एक कामदार की मृत्यु हो गई है। वडोदरा जिला के करजन निकट के बामन गांव के पटेल फलिया में जितेंद्र पटेल मकान बना रहे हैं। इस दौरान अचानक निर्माणाधीन मकान की दीवार धराशायी हो गई, जिसमें लगभग 3 कामदार मलबे में दब गए। घटना की जानकारी करजन फायर ब्रिगेड को दी गई। दमकल जवानों ने मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू कार्यवाही शुरू की। मलबे से 35 वर्षीय राजू नायक का शव मिला है, जबकि 40 वर्षीय दीप सिंह बारिया घायल हुए हैं। इस दुर्घटना में 2 साल का एक बच्चा बाल बाल बच गया है। दुर्घटना के बाद कंस्ट्रक्शन साइट पर सुरक्षा को लेकर कॉन्ट्रैक्टर पर सवाल भी उठ रहे हैं। गुजरात शिक्षा बोर्ड द्वारा मार्च 2023 में 10वीं और 12वीं की परीक्षा ली जाएगी, जिसकी तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। गुजरात बोर्ड द्वारा गुजरात माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा मार्च महीने में ली जाने वाली 10वीं और 12वीं कक्षा की परीक्षाओं की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। 14 मार्च से बोर्ड की परीक्षाओं का प्रारंभ होगा। 10वीं की परीक्षा 14 मार्च से 28 मार्च तक चलेगी, जबकि 12वीं कॉमर्स की परीक्षा 14 मार्च से 29 मार्च तक चलेगी, जबकि 12th साइंस की परीक्षा 14 से 25 मार्च तक ली जाएगी। 10वीं और 12वीं के करीबन 16 लाख छात्र इस परीक्षा को देंगे। मार्च महीने में गुजरात माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं को निर्धारित रूप से लिया जाएगा।
गुजरात के वडोदरा में उत्तरायण से पहले ही पतंग की डोर से एक और युवक की मृत्यु की घटना सामने आई है। वडोदरा में पिछले दिनों पतंग की डोर से दंतेश्वर के युवक की मृत्यु हो गई थी। एक ऐसी ही दुर्घटना रनौली के युवक के साथ घटी है, जिसमें वाहन चलाते समय युवक का पतंग की डोर से गला कट जाने से उसकी मृत्यु हो गई, जिससे परिवार में मातम छा गया है। न्यूज रूम से खबरों का सिलसिला बदस्तूर जारी रहेगा। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए VNM न्यूज। भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे, देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। ધોરણ 12 પછી કેનેડામાં ઓછામાં ઓછા બજેટમાં કઈ રીતે સ્ટડી કરી શકાય એનું સંપૂર્ણ માર્ગદર્શન મેળવવા આજે જ વિઝિટ કરો કાનન ઇન્ટરનેશનલ, જ્યાં તમને મળશે IELTS, PTE, TOEFL, GRE અને સેટના કોચિંગ સાથે કોલેજ યુનિવર્સિટીના સ્ટડી ઓપ્શન્સ, ફેસિલિટીઝ લાઇક મોક ટેસ્ટ, SOP, EMI, એજ્યુકેશન લોન, વિઝા ફાઇલિંગ અને પ્રી ડિપાર્ચર એવરીથિંગ અંડર વન રૂફ. તો આજે જ આવો કાનન ઇન્ટરનેશનલ એટ ટ્રાઇડન્ટ કોમ્પ્લેક્સ, રેસકોર્સ રોડ, વડોદરા. વડોદરાના ઘણા વિસ્તારો જેમ કે અકોટા, માંજલપુર, અલકાપુરી, મકરપુરા વગેરે વગેરે વિસ્તારોના લોકો ચિંતામાં છે. આ ચિંતાનું કારણ છે વડોદરાના લોકોમાં વધતી ઈર્ષા. જી હા, અને આ ઈર્ષાનો સ્ત્રોત છે તરસાલી એરિયામાં આવેલ રેઝિડેન્શિયલ પ્રોજેક્ટ દર્શનમ પ્લેસ. ઘણી બધી એમિનિટીઝથી ભરપૂર આ 2 અને 3 BHK પ્રોજેક્ટ બની ગયો છે નવા ઘર શોધવાવાળા લોકો માટે એક અનોખો અવસર. भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे, देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। गुजरात कांग्रेस के विधायक गैनीबेन ठाकुर ने कांग्रेस पार्टी के कार्यक्रम में भरे मंच से भारतीय जनता पार्टी की सराहना की और कांग्रेस पार्टी के नेताओं को खूब खरी खोटी सुनाई। गुजरात विधानसभा चुनाव 2022 में राज्य में कांग्रेस पार्टी अपनी 77 में से सिर्फ 17 सीटें बचाने में कामयाब रही। कांग्रेस के कंगाल परफॉर्मेंस के बावजूद कुछ विधायक अपने बलबूते पर जीत कर आए। ऐसे ही कांग्रेस के चांगा गांव के विधायक अमृति जी ठाकुर का ऋण स्वीकार कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जगदीश ठाकुर और कांग्रेस के अग्रणी नेताओं की उपस्थिति रही। कार्यक्रम में विधायक गैनी ठाकुर ने अपने अनोखे अंदाज में कांग्रेस पार्टी पर ही हमला बोल दिया। इस मौके पर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रेटेजी की सराहना की। उनका कहना था कि पूरी की पूरी सरकार बदल गई, कई विधायकों के टिकट कट गए, लेकिन कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है, जबकि कांग्रेस का कोई वजूद ही नहीं बचा है। उसके बावजूद उन्हें यही पता नहीं चल रहा है कि किस चीज के हिस्से होने के अभी भी बाकी हैं। गैनीबेन ठाकुर ने इस मौके पर कहा कि उन्हें 1,02,000 वोट मिले हैं, उनमें से सिर्फ 2,000 लोग ही 5 साल तक उनका खून पिएंगे, बाकी के 1 लाख वोटर्स तो कुछ बोलने ही नहीं वाले हैं। સમજણ એક સામેની જે ચૂંટણી માટેની જે આ માનસિકતાઓ આગેવાનોના સ્ટેન્સર જે આ તે બધું સમય સંજોગે એક કેડર બેઝ પાર્ટી બનાવવાની જરૂર છે અને નાના મોટી તમામ ચૂંટણીઓનું તાલુકા પંચાયત, જિલ્લા પંચાયત, વિધાનસભા ટિકિટ એકને મળે, માગણીદાર અનેક હોય, પણ તમે ભાજપની સ્ટ્રેટેજી જુઓ, એ આખું સરકાર બદલી નાખે તોય કઈ ના બોલી કે, મુખ્યમંત્રી બદલી નાખે તોય કોઈ અવાજ ના ઉઠાવી કે, ટિકિટો જેને કાપી હોય એટલી કાપી નાખે, મંત્રીમંડળમાં ખુરશીઓ ગોઠવી હોય ચાલુ લઈ લે ભરતભાઈ તોય કોઈ કઈ ના બોલી કે, અને આપણે તો હજુ કઈ હવે વધ્યું જ નથી, તો રોજ શીખી સેના ભાગ પાડવાના રહી ગયા છે એ જ ખબર પડતી નહીં ને. આવનાર સમયની અંદર સાહેબ જ્યાં પાર્ટીને નવેસરથી સંગઠન આખું ઊભું કરવું પડે અને વર્ષોથી એક ના એક, હું તો એમ માનું છું કે સાહેબ ધારો કે વિધાનસભામાં મને 1,02,000 વોટ મળ્યા, હવે આ 5 વર્ષની અંદર આ 2,000 જ લોહી પીવાના, ટિકિટો એને જોવે, કોન્ટ્રાક્ટરના કામે એને જોવે, ગાડીએ એને જોવે, પૈસા એને જોવે, ઈ ના કે અમારા હાજરે ઈ જ રહેવાનું, ઓલા 1 લાખ તો બિચારા આવતા નથી, આ 2,000 જ લોહી પીતા.
गुजरात के सूरत रेलवे स्टेशन पर बच्ची के किडनैपिंग मामले चंद घंटों में ही रेलवे पुलिस और एलसीबी ने अपहरण करने वाली महिला को गिरफ्तार कर लिया है। सूरत रेलवे स्टेशन पे कल सुबह में मतलब 2 तारीख को रात को 2 बजे से लेकर 5 बजे के दरमियान एमपी से अंकलेश्वर मजूरी काम के लिए आए हुए एक व्यक्ति के साथ उसकी बच्ची थी जिसकी उम्र अंदाजित 4 साल है। उस व्यक्ति की नींद ट्रेन में न खुलने की समय से न खुलने की वजह से वो सूरत उतरते हैं। सूरत उतरकर बेंच पे वो अपनी बच्ची के साथ सो गया था और इस मौके का फ़ायदा उठा के एक अनजान स्त्री ने उसकी बच्ची को उठाकर अपहरण करके ले जाया गया था। जिस मामले की जानकारी सूरत रेलवे पुलिस को उसके पिता द्वारा दी गई थी, जिसके अनुसंधान में सूरत रेलवे पुलिस तथा सूरत रेलवे एलसीबी की टीम टेक्निकल सर्वेलेंस के माध्यम से इमीडिएटली एक्शन लेके उसकी तफ्तीश की गई और जो लेडी है जिसने बच्ची को अगवा किया था उस लेडी को आइडेंटिफाई किया गया। उसको ढूंढते हुए हम बारडोली तक पहुंचे और उस लेडी को और छोटी बच्ची को हमने रेस्क्यू किए करके उसके वालियों को परत सुपुर्द किया गया है। जिस अनुसंधान में सूरत रेलवे पुलिस स्टेशन में एक ऑफेंस रजिस्टर करके और जो अपहरण करने वाली जो व्यक्ति है लेडी और उसके साथ एक जो उसका साथीदार है योगेश, दोनों को हमने कस्टडी में लिया है और उनके अगेंस्ट में हम अरेस्ट करने की कार्यवाही कर रहे हैं। गुजरात के सूरत में जैन तीर्थ स्थलों को बचाने के लिए हजारों की संख्या में जैन समाज के लोगों ने बैनर पोस्टर के साथ रैली निकालकर अपना आक्रोश जताया। पालीताना में बढ़ रही अवैध गतिविधियां रोकने और झारखंड में समेत शिखर जी को पर्यटन स्थल घोषित करने के विरोध में गुजरात के सूरत में समस्त जैन समाज ने महारैली का आयोजन किया, जिसमें हजारों की संख्या में जैन समाज के लोग शामिल हुए। इन सभी लोगों ने रैली के जरिए सूरत जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर कलेक्टर को आवेदन देकर मामले का विरोध किया। इस मौन रैली में समस्त जैन समाज के लोगों के साथ साथ आचार्य भगवंत साधु साध्वी भी शामिल हुए। रैली के जरिए पालीताना के शत्रुंजय महातीर्थ की रक्षा करने और झारखंड के समेत शिखर जी तीर्थ को पर्यटन स्थल घोषित करने पर रोक लगाने की मांग की गई। आज हमारा शत्रुंजय ऊपर અમારું જે જૈનોનું તીર્થ છે એ તીર્થ ઉપર મુસીબત આવી ગઈ છે। મુસીબત એવી છે કે અસામાજિક તત્વ એ કયા છે જે અમને જ ખબર નથી। એ લોકો જેના નામ શહીદ છે પણ અમારે કોઈને આપવા નથી। એ લોકોએ અમારા તીર્થ ઉપર ઘોર આસાધના કરી છે। જે તીર્થ અમારા જૈનોનું એક સિરતાજ જેવું છે, જે તીર્થ જેના માટે જૈનો એ કુરબાની આપવા તૈયાર છે, આ तीर्थ जे तीर्थ माटे जोई लो अमारी केटली बधी सभा आजे हाजरा हजूर छे। आवा जैनो जे कोईने नड़ता नथी, आवा जैनो जे नानामां नाना जीवनी रक्षा करे छे। अमारा तीर्थनी आसाधना अमारा तीर्थ उपर आटला बधा असामाजिक तत्व लावीने अमारी लागणीओने दुभावવાનો શું मतलब छे। गुजरात के वडोदरा के उंडेरा गांव से लक्ष्मीपुरा जाने वाली कांस में टेम्पो गिर जाने से वाहन चालक घायल हुआ है। उंडेरा गांव के तालाब से लक्ष्मीपुरा जाने वाली कांस को बंद करने की मांग पिछले 15-20 साल से सामाजिक कार्यकर्ता जोगेश्वरी महाराउल जी द्वारा की जा रही है, लेकिन मामले की सुध नहीं लिए जाने पर यहां बार बार सड़क हादसे होते हैं। आज भी कांस में टेम्पो के गिर जाने से चालक तो घायल हुआ ही, टेम्पो को भी नुकसान हुआ, जिस पर जोगेश्वरी महाराउल जी ने आपत्ति जताई। ઉંડેરાથી ગોત્રી તરફ જતો આ ખુલ્લો કાચ આપ જોઈ શકો છો, જેની અંદર આજે પાણીના જગ લઈને જતો એક ટેમ્પો ખાબકી પડેલ છે। અત્યાર સુધી આવા ઘણા અસંખ્ય અકસ્માતોના ભોગ વારંવાર આમ જનતાએ બનવું પડે છે। રસ્તો સાંકડો છે, કાચ ખુલ્લો છે, 2 કિલોમીટર જેટલો આ કાચને જો ઢાંકી દેવામાં આવે, રસ્તો પહોળો કરવામાં આવે તો આ અકસ્માતોને નિવારી શકાય એમ છે। અમે
અહીંના જે જવાબદાર સંબંધિત સત્તાધીશોને વારંવાર રજૂઆત કરી છે કે અમને એક સંરક્ષણ દિવાલ બનાવી આપવામાં આવે, પણ આજ દિન સુધીને કોઈ પણ અહીંના અધિકારી જોવામાં આવ્યા નથી ને અમારી આ માંગણીને સંતોષવામાં આવેલ નથી. આ માંગણી સંતોષવામાં નહીં આવે, અહીંયા સંરક્ષણ વોલ કરવામાં નહીં આવે, આ કાંસને ઢાંકવામાં નહીં આવે અને આ રસ્તાને જો પહોળો કરવામાં નહીં આવે તો આંદોલનના મંડાણ થશે. ગાંધી ચિંધ્યા માર્ગે અમે અહીંયા આંદોલન કરીશું અને આગળ જે પણ એનો આવશે એના સંબંધિત સત્તાધીશો જ જવાબદાર રહેશે, તેની ગંભीरपणे नोंध लेवी. नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा देश की आज़ादी में दिए गए योगदान को गुजरात के वडोदरा शहर में विशाखापट्टनम से आए कलाकारों ने फिर एक बार जीवंत किया है. गुजरात के वडोदरा शहर में हर क्षेत्र के कलाकारों को हमेशा ही प्लेटफॉर्म मिलता रहा है. इसी क्रम में 23 जनवरी 1897 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जन्म जयंती है. उनकी जन्म जयंती को देश भर में पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है. उनकी जयंती के मौके पर वडोदरा के MS यूनिवर्सिटी में 2 से 4 जनवरी तक सुबह 11 बजे से शाम 8 बजे तक आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम के श्री प्रकाश विद्या निकेतन के छात्रों द्वारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस की चित्रकला की प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है, जिसका उद्घाटन 2 जनवरी की शाम को किया गया. स्वतंत्र भारत के विचार के प्रति अपनी असाधारण प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए नेताजी ने आजाद हिंद फौज के माध्यम से जो साहसिक कदम उठाए, राष्ट्र के प्रति उनका यही आदर्श और बलिदान सभी भारतीयों को हमेशा प्रेरित करता है. नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जन्म जयंती के मौके पर आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम से आए श्री प्रकाश विद्या निकेतन के 74 छात्रों ने उन्हें स्मरणांजलि देने के लिए अपनी कला के जरिए उनके जीवन की कुछ झलकियों को 125 चित्र के रूप में प्रदर्शित किया है. इन कलाकारों ने चारकोल, पीपल के पत्तों पर एक्रेलिक पेंट, वाटर कलर, पायरोग्राफी, कॉलाज, एटचिंग के अलावा सभी कलाओं के जरिए अपने काम को एक व्यापक आयाम देने की कोशिश की है. This is Amrit Mahotsav and the 125th year of Subhash Chandra Bose. So on this 125 years celebrations of Subhash Chandra Bose, we made in last 6 months, our art teachers and our children worked to make 125 drawings, and in these drawings we have been taken up in different parts of his life, and we have made these drawings. In this way, children will be learning both history and about our freedom fighters. Each drawing speaks about the place and what he is doing and how they are doing it of that era. It is very nice to know about the medium of art and this thing, history also. So children really should not forget our freedom fighters, and so we made this Subhash Chandra Bose 125 years into 125 paintings of different parts of his life, and we could do it up very well. गुजरात के वडोदरा में इन दिनों अवैध निर्माणों पर कॉरपोरेशन द्वारा कार्रवाई की जा रही है. कुछ ऐसी ही कार्यवाही वार्ड नंबर 10 में देखने को मिली. वडोदरा महानगर पालिका के मेयर केयूर रोकड़िया और वडोदरा भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर विजय शाह की सूचना अनुसार वडोदरा के वार्ड नंबर 10 में कॉरपोरेशन टीम द्वारा अवैध निर्माण को हटा दिया गया. यहाँ कॉरपोरेशन के प्लॉट में ब्रिज निर्माण के लिए कैबिन बनाई गई थी, जो ट्रैफिक में बाधा बन रही थी. इस कैबिन को हटा दिया गया और ट्रैफिक में बाधा बन रहे निर्माण को तोड़कर जगह को खुला करवाया गया. इलेक्शन वार्ड नंबर 10 ना अंदर अमरा शहरना माननीय अध्यक्ष श्री विजयभाई शाह साहेब અને શહેરના માનનીય મેયર શ્રી કેયુરભાઈ રોકડિયા સાહેબ બંનેની એવી ઈચ્છા હતી કે આ રસ્તો અહીંયા ખૂબ સાંકડો થઈ જતો હોવાથી સાંજે જે ટ્રાફિકની સમસ્યા ઉત્પન્ન થાય છે એ કોર્પોરેશનના પ્લોટની અંદર જ જે તે વખતે આ બ્રિજની બનાવવાની કામગીરી માટે જે વપરાશ માટે ઓરડી મૂકેલી હતી એ ઓરડી આજે અમે અહીંયાથી હટાવી અને રોડને પૂરો કરવા જઈ રહ્યા છીએ. न्यूज रूम से खबरों का सिलसिला बदस्तूर जारी रहेगा. बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए VNM न्यूज. भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई. क्यों ना हम साथ चले, साथ चले.
साथ बढ़े देश मेरे देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। ધોરણ 12 પછી કેનેડામાં ઓછામાં ઓછા બજેટમાં કઈ રીતે સ્ટડી કરી શકાય એનું સંપૂર્ણ માર્ગદર્શન મેળવવા આજે જ વિઝિટ કરો કાનન ઇન્ટરનેશનલ, જ્યાં તમને મળશે IELTS, PTE, TOEFL, GRE અને સેટના કોચિંગ સાથે કોલેજ યુનિવર્સિટીના સ્ટડી ઓપ્શન્સ, ફેસિલિટીઝ લાઇક મોક ટેસ્ટ, SOP, EMI, એજ્યુકેશન લોન, વિઝા ફાઇલિંગ અને પ્રી ડિપાર્ચર એવરીથિંગ અંડર વન રૂફ. તો આજે જ આવો કાનન ઇન્ટરનેશનલ એટ ટ્રાઇડન્ટ કોમ્પ્લેક્સ, રેસકોર્સ રોડ, વડોદરા. વડોદરાના ઘણા વિસ્તારો જેમ કે અકોટા, માંજલપુર, અલકાપુરી, મકરપુરા વગેરે વગેરે વિસ્તારોના લોકો ચિંતામાં છે. આ ચિંતાનું કારણ છે વડોદરાના લોકોમાં વધતી ઈર્ષા. જી હા, અને આ ઈર્ષાનો સ્ત્રોત છે તરસાલી એરિયામાં આવેલ રેઝિડેન્શિયલ પ્રોજેક્ટ દર્શનમ પ્લેસ. ઘણી બધી એમિનિટીઝથી ભરપૂર આ 2 અને 3 BHK પ્રોજેક્ટ બની ગયો છે નવા ઘર શોધવાવાળા લોકો માટે એક અનોખો અવસર. भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों न हम साथ चले साथ बढ़े देश मेरे देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। गुजरात के वडोदरा की वाघोड़िया GIDC की कंपनी में आग लग जाने से इलाके में अफरा तफरी का माहौल देखा गया। वडोदरा की वाघोड़िया GIDC में धागा बनाने वाली सेंचुरी थ्रेड कंपनी कार्यरत है, जहां आज शाम भीषण आग लग गई। आग ने देखते ही देखते पूरी कंपनी को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे कंपनी को खासा नुकसान हुआ है। आग की लपटों ने बगल की मिराज प्लास्टिक को भी चपेट में ले लिया। इस भीषण आग दुर्घटना से आसपास की कंपनी के मालिक भी सकते में आ गए। गुजरात के वडोदरा में VIP रोड पर एक गाड़ी में अचानक आग लग जाने से मौके पर अफरा तफरी का माहौल देखा गया। 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों में स्पार्क के चलते अचानक आग लग जाने की घटनाएं अब लगातार बढ़ रही है। गुजरात के वडोदरा शहर में VIP रोड पर पार्क एक गाड़ी में ऐसी ही घटना घटी, जिसमें बोनेट में आग लग जाने से कार अचानक जल उठी। आग की लपटों ने कार को चपेट में ले लिया। घटना की जानकारी फौरन दमकल विभाग को दी गई। दमकल विभाग ने मौके पर पहुंचकर आग को बुझाने की मशक्कत की, लेकिन इस दुर्घटना में कार को काफी नुकसान हुआ है। इस दुर्घटना के चलते मौके पर अफरा तफरी का माहौल भी देखा गया। पे लाके मतलब गाड़ी शोरूम में ले जा रहे थे, तो यहाँ लाके खड़ा किया थोड़ी देर के लिए, ऑटो अपने आप ही उसमें आग पकड़ लिया आगे से। तो धीरे धीरे करके कुछ व्यवस्था था नहीं, तो इसलिए ज़्यादा पकड़ लिया आग। नहीं, वहाँ गाड़ी खड़ी किया ना, तो यहाँ पे मैं आया थोड़ा सा यहाँ पे गले पे, तो उसमें क्या है थोड़ा सा आग लगा, तो वहाँ पे मैं गया तो इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि मैं उसको रोक नहीं। कंट्रोल रूम से हमें कॉल मिला कि सरदार स्टेट 4 रास्ते के पास में एक गाड़ी में आग है। जैसे ही हमें कॉल मिला तुरंत ही हम सरदार स्टेट 4 रास्ता पहुँच गए, जहाँ पे गाड़ी में आग है और हाल अब गाड़ी का कूलिंग चल रहा है। अभी तो पानी मार रहे हैं, अभी बाद में काम होने के बाद पता चला कितना डैमेज है कितना नहीं। गुजरात में उत्तरायण के पर्व को जिस उत्साह के साथ मनाया जाता है, ऐसा उत्साह देश में और कहीं देखने को नहीं मिलता। इसी उत्साह के चलते इन दिनों गुजरात के लोग पतंग और मांझे की तैयारियों में जुटे हुए हैं। मकर संक्रांति यानी कि उत्तरायण गुजरात में 2 दिनों तक इस पर्व को हर उम्र के लोग उत्साह के साथ मनाते हैं। इस त्योहार में रंग बिरंगी पतंग उड़ाने का मजा ही कुछ और होता है। ऐसे में पतंग के व्यापारी इन दिनों तरह तरह की पतंगों को तैयार करने में जुटे हुए हैं। गुजरात के अहमदाबाद के बहरामपुरा, जमालपुर और नारोल में पतंग बनाई जाती है। तरह तरह की त्रिकोणीय पतंग बनाने का काम इन दिनों पुरजोरों पर जारी है, जिसमें कार्टून से लेकर राजनेताओं तक के चित्र भी बनाए जाते हैं। कागज के साथ साथ अब प्लास्टिक की पतंग भी बनाई जाती है, जो खासकर डेकोरेशन में इस्तेमाल होती है। एक पतंग की कीमत 5 रुपए से शुरू होकर 1000 रुपए तक जाती है और इस बार पतंग के दामों में 30 से 35% की बढ़ोतरी हुई है।
चौकसी है, मैं अन्नपूर्णा ट्रेडर्स का प्रोपराइटर हूँ। साल से ये जो बिजनेस है वो करते हो और जो पतंग की है वो पतंग कितने प्रकार के होते हैं? मैं 1987 से बिजनेस में हूँ और पतंग में 100 टाइप से बड़ लेकिन ऊपर से पतंग होते हैं और जुदी जुदी वैरायटीज़ होती है। इसमें छः की साइज़, ये सबसे छोटी साइज़, फिर इससे तुम जाओ तो 2 वाली, उससे बड़ी साइज़, फिर 3 वाली, उससे छोटी साइज़, 4 वाली अभी बंद हो गई है, 2.5 वाली यानी इससे बड़ी साइज़, अड़दिया, पौना, आखिया અને 42.5, 42, 30 और 7 तवा भी ऐसा पतंग बनता है। भाव क्या रहता है? भाव की बात करते हैं तो 90, 100, 80, 120, 150, करीबन बड़े से बड़ा पतंग का रेट 5,000 का 5 पतंग नंग भी मिलता है। कोई सरकार की गाइडलाइन नहीं आनी चाहिए, तो उनमें दोनों का फ़ायदा है। पहला फ़ायदा व्यापारी का रहता है, दूसरा फ़ायदा जो फेस्टिवल का जो आनंद लेने वाला है, जो यानी कस्टमर, उनको अगर जो माल व्यवस्थित रीत से मिल जावे, यानी कोरोना गाइडलाइन आवे तो टाइम की लिमिट आ जाती है। यहाँ पतंग प्रेमी ना सिर्फ पतंग बल्कि मांझा और फिरकी भी देख परख कर ही खरीदते हैं। ऐसे में पतंग की डोर और फिरकी बनाने वाले व्यापारी भी इन दिनों काफी व्यस्त हैं। अहमदाबाद में सलीम भाई नामक दुकानदार तरह तरह की फिरकी बनाते हैं। वे हर साल अलग अलग डिजाइन की फिरकी बनाते हैं। इस बार उन्होंने 7 फीट लकड़ी की अद्भुत कारीगरी वाली फिरकी बनाई है, जिसमें उन्हें कई महीनों का समय लगा है। ये इसका जो वजन है सर, ये 11 किलो का है। उनकी हाइट कितनी है? इसकी जो लंबाई है ये करीबन 7 फुट की है। और इसके अलावा आपने एक लकड़ी की फिरकी बनाई, उनकी वैरायटी क्या है, वो खास दिखने में कैसी है और उनका वजन और हाइट कितनी है? ये जो पहले के जो ज़माने के अंदर जो एंटीक फिरकी थी ना, उस टाइप की मैंने बनाई हुई है ये फिरकी, जो पहले के ज़माने के अंदर चलती थी। अच्छा, उनका वजन कितना है और हाइट कितनी है? उसका भी वजन 11 के आसपास का किलो का वजन है और 7 से 8 फुट का लंबाई है की। उसके अलावा की बात की जाए तो आपने पहले उनको कौन कौन सी फिरकी बनाई गई है और उसकी खासियत क्या है? ये एक तो फिरकी बनाई है 100 किलो के अंदर की वजन है की, और ये लाइटिंग जिसमें मैंने डाली हुई है, और दूसरी ऊपर जो यहाँ पर रखी है ये भी लाइटिंग डाली हुई है, और ये स्टील की बनाई हुई है। उसके सिवा आपके पास एक सर्वधर्म संभाव की फिरकी, हाँ ये है ना, खासियत क्या है और वो कैसी है? ये मेरे पास सर्वधर्म की चरखी है, ये जो इसी के अंदर जो ये हर धर्म का बनाया हुआ है, हर धर्म का फिल्मों बना हुआ है। ये कितने साल पुरानी है और आपको ये फिरकी कहाँ से मिली? ये मेरे कुटुंब के अंदर मेरे बाप दादा थे, कि उन्होंने मुझे दी थी, ये उन्होंने संभाल कर रखी थी। और ये जो आपका काम है कितना साल पुराना है? ये साल मेरा काम है लगभग 23 साल हुआ। ये मतलब 23 साल से आप ये 23 साल से ये काम करता, पहले करता था छोटा, जैसे पब्लिक उस जमाने में कम थी, त्यौहार तो सभी मनाते थे, लेकिन क्या पब्लिक बढ़ गई, ऐसे ऐसे हम आगे चलते गए। अब ये आपका ये शौक कहाँ से आया कि आपने बड़ी फिरकी बना रहे, ये शौक कहाँ से आया आपको? बस ये जैसे कि देश अपना आगे बढ़ गया है, गुजरात आगे बढ़ गया है, तो कुछ तो करूँ ना, हर टाइम पे हर चीज़ें नई नई दिखती है कि, तो हमने भी सोचा कि जो लकड़ा मेरे पास पड़े लाएगा, तो इसी लकड़े के अंदर से मैंने भी ये बनाया है, ये लकड़ी की बड़ी बड़ी चरखी है। गुजरात के ठाकुर और कोली विकास निगम में 500 करोड़ रुपए आवंटित करने की मांग अरवली के मालपुर के विधायक धवल सिंह झाला ने सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री भानु बाबरिया से की है। आज रोज मारी विधानसभा बायड અને તેમાં બંને તાલુકા બાયડ માલપુરના તાલુકાના સરપંચો સાથે માનનીય કેબિનેટ મંત્રી શ્રી ભાનુબેન બાબરિયાની મુલાકાત કરી હતી। કોળી ઠાકોર વિકાસ નિગમની ઘણી બધી અરજીઓ પેન્ડિંગ પડી રહી છે, તે બાબતમાં પત્ર આપ્યો અને એમને કીધું કે આવનારા બજેટની અંદર કોળી ઠાકોર વિકાસ નિગમને 500 કરોડ રૂપિયાની ફાળવણી કરવામાં આવે, જેના કારણે કોળી અને ઠાકોર સમાજના ગરીબ તમામ લોકોને મદદરૂપ થઈ શકે અને તે ધંધાકીય અને શૈક્ષણિક રીતે આ સમાજ આગળ વધે તે માટેની રજૂઆત કરવામાં આવી। ત્યારબાદ મુખ્યમંત્રીને પણ ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ સાહેબને કાર્યકર્તાઓ સાથે ગયો અને એમને પણ રજૂઆત કરી છે। મને ચોક્કસથી વિશ્વાસ છે કે બજેટની અંદર કોળી ઠાકોર વિકાસ નિગમને ગ્રાન્ટમાં વધારો કરીને
તે નિગમ મજબૂત કરવાનું કામ થશે એવો ચોક્કસથી વિશ્વાસ છે ને એમના બજેટ માટેની એમણે મૌખિક બાંહેધરી આપી. गुजरात के वडोदरा में महाराजा सयाजीराव तृतीय की डायमंड जुबली के उपलक्ष्य में एमएस यूनिवर्सिटी में विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। एमएस यूनिवर्सिटी में सर सयाजीराव तृतीय की डायमंड जुबली के उपलक्ष्य में साइंस फैकल्टी में स्थित महाराजा सर सयाजीराव तृतीय की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पण करने का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में एमएसयू के वाइस चांसलर डॉक्टर विजय श्रीवास्तव, रजिस्ट्रार डॉक्टर के.एम. चुड़ासमा, साइंस फैकल्टी के डीन हरि कटारिया, सिंडिकेट मेंबर, सेनेट मेंबर, प्रोफेसर समेत के महानुभावों की उपस्थिति रही। इस मौके पर बॉटनिकल डिपार्टमेंट के विद्यार्थियों द्वारा तैयार किए गए ग्रीन आर्मी के लोगों का लोकार्पण भी किया गया। साथ ही डीन द्वारा पर्यावरण संरक्षण करने वाले विद्यार्थियों को सर्टिफिकेट दिए गए। इस मौके पर साइंस फैकल्टी के डीन हरि कटारिया और वाइस चांसलर डॉक्टर विजय श्रीवास्तव ने विस्तृत जानकारी दी। सर सयाजीराव डायमंड जुबिली डे निमित्ते आज साइंस फैकल्टी में जे विविध कार्यक्रमों योजाया एमां पहला अपने महाराजानु जे स्टेच्यू है एने अपने हार तोरा कर्या અને ત્યાર પછી આપણા જે બોટનિકલ ગાર્ડન છે એ બોટનિકલ ગાર્ડનના વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા પર્યાવરણને અનુલક્ષીને જે સતત એમના પ્રયત્નો હતા છેલ્લા 10 દિવસથી એ લોકો આપણો જે ભૂખી કાંસ છે એના કિનારાની આગળ એક વન કેડી નું નિર્માણ કર્યું છે। આ વન કેડીનું નિર્માણ કરતી વખતે ત્યાંથી જે પ્લાસ્ટિક્સ, બોટલ્સ, કપડાઓ, રબર આ બધી વસ્તુઓ મળી એ વસ્તુઓ કલેક્ટ કરી 400 કિલો જેટલું મટીરિયલ ભેગું કર્યું। ત્યાર પછી એને સેગ્રીગેટ કરી અને 4 અલગ અલગ વિભાગમાં પ્લાસ્ટિક, રબર, બોટલ્સ એવી રીતે 4 સેગ્રીગેટ કરી અને 4 બોક્સની અંદર અહીંયા ભેગું કર્યું છે અને એક સમાજને મેસેજ આપ્યો છે કે આપણે ગમે ત્યાં ગમે તે વસ્તુ ફેંકીએ છીએ તો એ પર્યાવરણને ખૂબ નુકસાન કરે છે એટલે અને પર્યાવરણ માટે સજગ રહેવા માટેના શપથ અને એન્વાયરમેન્ટલ ઓથ લેવડાયા છે। અને આજે જે મહેમાનો આવ્યા છે એમાં સેનેટ સિન્ડિકેટ મેમ્બર્સ, જુદી જુદી ફેકલ્ટીના ડીન, વાઇસ ચાન્સલર, રજિસ્ટ્રાર શ્રી અને વિદ્યાર્થીઓએ જે વન કેડીનું નિર્માણ કર્યું છે આના પહેલાંના એપિસોડમાં આપ સૌ જાણો છો કે અમે આ જે વોલ છે એ વોલનું પ્રોટેક્શન માટેનો પ્રયોગ કર્યો હતો જે આપ સૌએ આગળ કવર કરેલો છે। એ વોલ બહુ સારી રીતે પ્રોટેક્ટ થઈ છે। जी आज द महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा ने महाराजा सयाजीराव तृतीय का गोल्डन जुबली डे के रूप में हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। द महाराजा सयाजीराव तृतीय, जैसा कि आप सभी को मालूम है, शिक्षा के प्रति बहुत उनका रुझान था, बहुत ज़्यादा रुचि थी। इसलिए शिक्षा के प्रति क्या किया जाए तो उन्होंने अपने सुशासन के 60 साल पूरा होने के बाद ऐसा निर्णय लिया कि बड़ौदा में एक यूनिवर्सिटी का निर्माण करेंगे। उसके लिए उन्होंने विभिन्न संगठनों से जो भी स्रोत थे उससे उन्होंने धन जुटाया, फंड्स जुटाए और फंड्स जुटाने के बाद बड़ौदा यूनिवर्सिटी की स्थापना बड़ौदा कॉलेज के रूप में की, जो आज हम लोग द महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा के रूप में जानते हैं। किसी भी व्यक्ति का आप अगर देखिए उसका सुशासन उसके किए हुए कामों के कारण ही जाना जाता है। हमारे द महाराजा सयाजीराव तृतीय, उनका सुशासन जो है उसका ये एक अनूठा एग्जाम्पल द महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी है, जो कि विश्वविख्यात है। पूरे विश्व में इसकी ख्याति है और यहाँ के पढ़े हुए जो एलुमनाई हैं, हमारे बच्चे हैं, वो पूरे विदेशों में, आप किसी भी देश में जाइए, हर देश में आपको यहाँ का विद्यार्थी ज़रूर से मिलेगा। और महाराजा सयाजीराव ने जितने भी काम किए उनका महिलाओं की शिक्षा को लेकर के, महिला सशक्तिकरण को लेकर के, ये सारे उनके सुशासन के उदाहरण हैं जिसको हम सभी को देखना चाहिए। ये उन्होंने हम लोगों को एक धरोहर के रूप में, एक विरासत के रूप में ये यूनिवर्सिटी दी है। इसका अच्छी तरह से संचालन करना हम सभी का दायित्व है, जिसके लिए हम लोग कटिबद्ध हैं। गुजरात के राजकोट का प्रद्युमन पार्क दिसंबर में लोगों का फेवरेट पिकनिक पॉइंट रहा, जो लोगों को बच्चों के साथ सैर सपाटे के लिए खूब पसंद आ रहा है।
गुजरात के राजकोट में बनाए गए प्रद्युमन पार्क जू को देखने के लिए राजकोट और आसपास के गांव और तालुका से बड़ी संख्या में छात्र और सैलानी यहां पहुंच रहे हैं। शनि रवि की छुट्टियों में सैलानियों का जमावड़ा यहां देखने को मिलता है। हर साल करीब 7.5 लाख लोग जू की विजिट करते हैं। स्कूल कॉलेज के छात्रों के लिए टिकट में 50% की रियायत भी दी जाती है और उन्हें सिर्फ 5 रुपए में जू को घूमने का मौका दिया जाता है। पिछले साल के मुकाबले दिसंबर महीने में यहां आने वाले सैलानियों की संख्या में 9,000 की बढ़ोतरी हुई है। प्रद्युमन पार्क जू में अलग अलग प्रजाति के करीबन 521 पशु पक्षी हैं जिन्हें देखना राजकोट आने वाले सैलानी खास पसंद करते हैं। राजकोट के जू को बेहतर तरीके से विकसित किया गया है जिससे यह सैलानियों की खास पसंद बन रहा है। गुजरात के जूनागढ़ के विसावदर में दशाश्री माली जैन संघ द्वारा मामलतदार को झारखंड और पालीताणा के पवित्र जैन तीर्थ के विवाद पर आवेदन दिया गया। आज रोज अमे लोको विसावदर जैन संघ अहींया मामलतदार कचेरी खाते आवेदन पत्र पाठववा आव्या छीए के जे अमारा मुद्दा एवा छे के जे गिरिराज अमारू पवित्र तीर्थस्थान छे जैन लोकोनुं बराबर पालीताणा त्यां अमुक असामाजिक तत्वों द्वारा जे आदि ईश्वर दादाना पगला छे तेने एकदमथी तोड़फोड़ करी अने त्यां जे रीतनो वेमनस्य फैलावेलुं छे बराबर तेनी सामे कड़कमां कड़क पगला लेवामां आवे सरकारश्री द्वारा एवी अमारी एक ए मांगणी छे। अने बीजी के जे झारखंड सरकारे जैन लोकोनुं पवित्र तीर्थस्थान एवुं के समेत शिखर छे ए समेत शिखरने पर्यटक स्थळ जाहेर करेलुं छे। ए पर्यटक स्थळ जाहेर करवानो अमारो खास अने खास विरोध छे। जो आ बाबते सरकारश्री द्वारा योग्य पगला लेवामां नहीं आवे तो अमे लोको विसावदर जैन संघ तथा समग्र जैन संघ द्वारा उच्च स्तरे गांधी इंडिया मार्गे आंदोलन करवामां आवशे। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से प्रभावित राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने भारत जोड़ो यात्रा की सफलता के लिए राहुल गांधी को पत्र लिखकर शुभकामनाएं दी हैं। तो देश जोड़ने के लिए कार्य चल रहा है, यात्रा चल रही है, बहुत अच्छे ढंग से चल रही है और बहुत अच्छी बात है कि आपका आगमन यहाँ अयोध्या में होगा, उत्तर प्रदेश में होगा। इसके लिए आप जिस परिश्रम से जिस प्रकार से देश को जोड़ने की कार्य कर रहे हैं वो अपने आप और देश को जब देश जुड़े रहेगा और देश एकजुट होकर के रहेगा तभी हम आतंकवादियों से और जितने भी आपत्तियां हमारे देश में आती हैं उससे हम निस्तारण कर पाएंगे, उससे रोक पाएंगे। इसलिए सभी को सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। इस रूप से हम आपको रामलला की ओर से शुभकामनाएं देते हैं कि आपकी यात्रा, आपकी कामनाएं सफल हो और पूर्ण हो। गुजरात के वडोदरा में सैयर स्त्री संगठन द्वारा एक अनोखे मेले के आयोजन के जरिए कई सामाजिक मुद्दों पर जागरूकता फैलाई जा रही है। गुजरात के वडोदरा शहर में महिलाओं से जुड़े कई मुद्दों पर सहियर स्त्री संगठन पिछले कई सालों से कार्यरत है। सहियर स्त्री संगठन द्वारा आजवा रोड पर सहियर निकट साईधाम मंदिर के परिसर में एक खास मेला आयोजित किया है जिसमें किशोर किशोरियां और साथ ही महिलाओं के सर्वांगीण विकास पर जागरूकता फैलाने का प्रयास किया गया है। यहाँ विभिन्न स्टॉल लगाकर तरह तरह की जानकारी बच्चों और महिलाओं को दी जा रही है। खासकर महिलाओं से जुड़े कानून, स्वास्थ्य की जानकारी देते हुए पोस्टर प्रदर्शनी और विभिन्न मनोरंजक खेल गतिविधियों के जरिए सामाजिक मुद्दों को उजागर करने की कोशिश सहियर स्त्री संगठन ने यहां बखूबी की है। सैयर स्त्री संगठन की ओर से आज मेला का आयोजन किया है। ये मेला अलग है। इस मेले में जागृति का मतलब अवेयरनेस प्रोग्राम ज़्यादा है कि जिसमें किशोरी और किशोर जो है वो साथ में जुड़े हैं और आयोजन इसलिए किया है कि अपने जो सामाजिक मुद्दे हैं जैसे कि मासिक को लेके गैर मान्यता है, फिर हमारे समाज में जो महिला और लड़कियों पे जो हिंसाएं होती है वो हिंसा के बारे में वो ना हो उसके लिए क्या कर सकते हैं और जो कानून बने हैं उस कानून की जानकारी भी उनको मिले वो उसकी बात होगी।
साथ में अलग अलग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी रखे हैं। उसका आयोजन हमें दोपहर में कर रहा है। अन्न सुरक्षा का जो मुद्दा है, जिसके जो खाने पीने की जो प्राथमिक सुविधा जो बोलते हैं, तो हर मनुष्य को खाने के लिए 2 टाइम मिलना चाहिए, उसका भी एक स्टॉल रखा है। उसके में बारे में भी बात होगी। पर्यावरण की जो बात है कि हमारा जो पर्यावरण है उसको हमें किस तरह अच्छा रखना है, उसकी जिम्मेदारी हम सबकी है, तो उससे कैसे रख सकते हैं उसकी भी बात होगी। फिर सांप सीढ़ी जो गेम है, सांप सीढ़ी के साथ जुड़ने के बाद उनको थोड़ा चर्चा ये करेंगे कि हमारे समाज में जो अलग अलग प्रकार के जो भेदभाव है, असमानता है, उस असमानता को किस तरह से हम दूर कर सकते हैं, भेदभाव है उसको, तो उसके बारे में बातचीत होगी। और हमारा जो समाज है वो किस तरह के समानता युक्त हो और सबको एक मनुष्य की तरीके से देखने की एक बात है, क्योंकि लड़कियां हैं और महिला है, उनको भी एक मनुष्य है और उस दृष्टिकोण से देखने की पूरी बात है। तो ये सारी बात इस मेले में होगी। गुजरात के वडोदरा शहर में बढ़ रही ठंड से गरीबों को बचाने के लिए सामाजिक संगठन आगे आ रहे हैं। वडोदरा के WWF फ्रंटलाइन वॉरियर्स और दिव्यांग सखी सहेली ट्रस्ट द्वारा नव वर्ष के उपलक्ष्य में गरीबों को कपड़ों का वितरण किया गया। गुजरात राज्य में लगातार ठंड बढ़ रही है, ऐसे में गरीब और खुले में रहने वाले लोगों को ठंड से बचाने के लिए वडोदरा GIDC में जरूरतमंदों को कपड़े बांटे गए। साथ ही इन संगठनों द्वारा 7 जनवरी को दिव्यांग फैंस ऑफ वडोदरा कार्यक्रम आयोजित किया गया है। राज्य स्तर पर दिव्यांगों को प्रोत्साहित करने के इस प्रयास पर पत्रकार परिषद में जानकारी भी दी गई। हम लोग 7 जनवरी 2023 में करने जा रहे हैं दिव्यांगों के लिए स्पेशली फैशन शो, जो कि बड़ौदा में पहली बार हो रहा है। और हमने ये कोशिश की है कि इस शो को बहुत अच्छे से करें और बढ़ चढ़कर सारे लोग हिस्सा लें। स्टेट लेवल पर है, इसलिए बाहर से भी दिव्यांग लोग आ रहे हैं। और ये हम करने जा रहे हैं सुसंचार रस्ता पर बड़ौदा केरला समाजम कम्युनिटी हॉल में। और इसके साथ बहुत सारे NGO हमारे साथ जुड़े हैं, जैसे कि जस्ट फाउंडेशन है, सूरत से श्रेष्ठ कर्मयोगी दिव्यांग ट्रस्ट है, इसी तरह से WWF वॉरियर्स है, बहुत सारे लोग जुड़े हैं। और कोशिश हमारी यही है कि इस शो में और भी लोग हिस्सा लें और हमारे साथ जुड़े। तो निवेदन है कि इस जो सेवा का कार्य है, सेवा ही कह सकते हैं कि हम लोगों ने ये दिव्यांगों को एक बहुत अच्छी प्लेटफॉर्म दिया है, जहां वो अपना दिखा सकें हुनर, जो उनकी इच्छाएं हैं उसको वो वहां पर जाहिर कर सकें। VNM TV की खबरें अब आप YouTube, Facebook, Instagram के अलावा OTT प्लेटफॉर्म्स पर भी लाइव देख सकते हैं। डेली हंट, Jio TV, वोडाफोन TV पर 24 घंटे VNM TV आपके लिए उपलब्ध है। तो देखते रहिए VNM TV। न्यूज़ रूम से आज के लिए बस इतना ही। देश, दुनिया, शहर, जिले की तमाम खबरों को लेकर हम कल फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।